देखो, पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट आउट हो चुका है और लास्ट मंथ पूरे इंडिया में काफी ज्यादा कारें बिकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हुंडई की क्रेटा ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है, लेकिन फिर भी टाटा के नेक्सॉन ने उसको मात दे दी है। कैसे, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 25th पोजीशन पर हुंडा की अमेज आई है और हुंडा अमेज के लास्ट मंथ 5580 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जनवरी में 5395 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको हुंडा अमेज के सेल्स में लगभग 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये हुंडा की तरफ से आने वाली एक एंट्री लेवल सीडान कार है। फिलहाल के लिए इस कार का सेल अच्छा खासा हो रहा है। 24th पोजीशन पर टाटा की अल्ट्रोज आई है जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और टाटा अल्ट्रोज के लास्ट मंथ 5675 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 4525 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज के सेल्स में आपको लगभग 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और टाटा अल्ट्रोज का सीएनजी मॉडल और रेसर एडिशन मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और अल्ट्रोज के ये दोनों मॉडल लॉन्च होने के बाद अल्ट्रोज का सेल और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। 23rd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है जो कि टॉप 10 लिस्ट में डिजर्व करती है। हालांकि XUV700 के लास्ट मंथ 5787 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 4119 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 40% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी नहीं है जितनी की इस कार की डिमांड है। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन 22nd पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इग्निस आई है जिसके लास्ट मंथ 5842 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के जनवरी में 1993 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर इग्निस के सेल्स में लगभग 193% की ग्रोथ हो चुकी है। 21st पोजीशन पर किया की करेंस आई है जो कि एक एमपीवी कार है और इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लास्ट मंथ किया करेंस के 7900 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 575 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर काफी बड़ी उछाल आई है किया करेंस के सेल्स में। 20th पोजीशन पर हुंडई की i20 आई है जो कि एक हैचबैक कार है और i20 के लास्ट मंथ 8185 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 6505 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर i20 के सेल्स में आपको लगभग 26% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये ग्रोथ उतनी भी नहीं है जितने की i20 डिजर्व करती है। इसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में खूब बिकता था। 19th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है और ये जो सेल में आपको बताऊंगा ये बोलेरो और बोलेरो नियो मिलकर हुआ है। तो लास्ट मंथ बोलेरो के 8574 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 3506 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर बोलेरो के सेल्स में आपको लगभग 145% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और बहुत जल्दी बोलेरो नियो प्लस इंडिया में लॉन्च होने वाली है जो कि बोलेरो नियो के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहेगी। उसके एक्सटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे और इंटीरियर को काफी ज्यादा अपडेट किया जाएगा। 18th नंबर पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है और लास्ट मंथ ग्रैंड विटारा के 8662 यूनिट बिके हैं। तो इस कार को काफी खतरनाक रिस्पॉन्स मिल रहा है फिलहाल के लिए और कुछ दिन पहले ही इसका सीएनजी मॉडल भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। जिन लोगों को एक मिड साइज एसयूवी कार के अंदर अच्छा खासा माइलेज चाहिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहिए, इंटीरियर अच्छा खासा चाहिए, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम चाहिए, वो लोग डेफिनेटली ग्रैंड विटारा को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम और 20 के ऊपर माइलेज क्रेटा, सेल्टोस, टाइगून, कुशक, एस्टर के अंदर नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ग्रैंड विटारा की डिमांड आज के डेट में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर, 17th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है जिसका फैन बेस खतरनाक है इंडिया में और स्कॉर्पियो के लास्ट मंथ 8715 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 3026 यूनिट बिके थे। तो स्कॉर्पियो के सेल्स में लगभग 188% की ग्रोथ आई है और इस ग्रोथ के पीछे स्कॉर्पियो एन का हाथ है और स्कॉर्पियो के क्लासिक मॉडल का हाथ है। इन दोनों में से आपको कौन सी अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 16th पोजीशन पर i10 नियोस आई है जिसका फेसली मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है, लेकिन लास्ट मंथ i10 नियोस के 8760 यूनिट बिके हैं और जनवरी 2022 में 6841 यूनिट बिके थे। तो i10 नियोस के सेल्स में आपको लगभग 28% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 15th नंबर पर टाटा की टियागो आई है जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और टाटा टियागो के लास्ट मंथ
9032 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 5195 यूनिट बिके थे। तो टाटा टियागो के सेल्स में आपको लगभग 74% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और आज के डेट में टाटा टियागो के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये सीएनजी किट के साथ भी अवेलेबल है और इस कार के अंदर आपको इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यानी कुछ दिन पहले ही टाटा ने इसका इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। 14th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जिसके लास्ट मंथ 9261 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 6904 यूनिट बिके थे। तो किया सोनेट के सेल्स में आपको लगभग 34% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसका सीएनजी मॉडल और फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। 13th पोजीशन पर वो कार आई है जो कभी टॉप 5 लिस्ट में रहती थी, कभी टॉप 7 लिस्ट में रहती थी, लेकिन अब 13th नंबर पर आ चुकी है। वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। हालांकि अर्टिगा की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन मारुति सुजुकी इसकी डिलीवरीज नहीं दे पा रही है। इसके सीएनजी मॉडल के ऊपर लगभग 6 महीने से लेकर आपको 8 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। लेकिन लास्ट मंथ अर्टिगा के 9750 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और जनवरी 2022 में लगभग 11847 यूनिट बिके थे। लगभग 18% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है अर्टिगा के सेल्स में। 12th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और लास्ट मंथ किया सेल्टोस के लगभग 10,470 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 11,483 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर सेल्टोस के सेल्स में लगभग 9% की गिरावट आई है और इसी साल की यह कंपनी सेल्टोस का भी फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। 10th नंबर पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है और लास्ट मंथ हुंडई वेन्यू के 10,738 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 11,377 यूनिट बिके थे। तो आपको 6% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इस कार की डिमांड आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। 9th नंबर पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है, जिसके लास्ट मंथ 11,317 यूनिट बिके हैं, लेकिन 2022 के जनवरी में 14,967 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर डिजायर के सेल्स में आपको लगभग 24% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस कार सेल्स रिपोर्ट में ये सबसे बड़ी गिरावट है। 8th पोजीशन पर इको आई है, जिसके लास्ट मंथ 11,709 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 10,528 यूनिट बिके थे। हालांकि इको इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है। इसके अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन और सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो लोग कमर्शियली इस कार को यूज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इको एक अच्छा खासा ऑप्शन साबित हो सकता है। 7th नंबर पर टाटा की पंच आई है, जो काफी धूम मचा रही है इंडियन मार्केट में। लास्ट मंथ टाटा पंच के 12,006 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के जनवरी में 10,027 यूनिट बिके थे। जब से टाटा ने इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, तब से इस कार के हर महीने 10,000 के ऊपर यूनिट बिक जाते हैं और ये हमेशा टॉप 10 लिस्ट में आती रहती है कार सेल्स रिपोर्ट में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार की डिमांड कितनी ज्यादा है। और आज के डेट में इस कार के अंदर आपको एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी टाटा पंच का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और सीएनजी किट इंडिया में लॉन्च होने वाला है। शायद सबसे पहले टाटा कंपनी इसका सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी विद ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिसको ऑटो एक्सपो में भी शोकेस किया गया था। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 6th नंबर पर हुंडई की क्रेटा आई है, जिसके लास्ट मंथ 15,037 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 9,869 यूनिट बिके थे। हालांकि ये क्रेटा का हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले क्रेटा के सेल्स में लगभग 52% की ग्रोथ आई है। इसी वजह से हुंडई कंपनी क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही है, क्योंकि करंट मॉडल की डिमांड काफी ज्यादा है। 5th नंबर पर टाटा की नेक्सॉन आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और टाटा नेक्सॉन काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है इंडिया में। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 15,567 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2022 में 13,816 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के सेल्स में आपको 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये कार हर महीने इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट करती जा रही है। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है। अब ये 1st पोजीशन से डायरेक्टली 4th पोजीशन पर आई है, उसके पीछे रीजन है। लेकिन जब से इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, तब से इसके सेल्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है और पिछले कुछ महीनों से इस कार का सेल 17,000, 18,000, 19,000 और 20,000 के ऊपर भी जा चुका है। लास्ट मंथ बलेनो के 16,357 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के जनवरी में 6,791 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर बलेनो के सेल्स में आपको लगभग 141% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन दिसंबर के महीने में
इस कार का सेल 20,000 के ऊपर चला गया था। थर्ड पोजीशन पर स्विफ्ट आई है और स्विफ्ट के पिछले महीने 16,440 यूनिट बिके हैं और जनवरी 2022 में 19,108 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 14% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन पर वैगनआर आई है और वैगनआर ने अच्छा खासा कमबैक किया है। हालांकि इसका सेल पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा डाउन जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से इसने री एंट्री करी है सेकंड पोजीशन पर। वैगनआर के लास्ट मंथ 20,466 यूनिट बिके हैं और जनवरी 2022 में 20,334 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन पिछले कुछ महीनों के मुकाबले ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फर्स्ट पोजीशन पर वो कार आई है जो पिछले कुछ महीनों से टॉप 10 लिस्ट के बाहर थी, लेकिन अब फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है। वो है मारुति सुजुकी की अल्टो K10। अब एक बार फिर से अल्टो K10 फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है और लास्ट मंथ अल्टो K10 के 21,411 यूनिट बिके हैं, यानी 21,000 के ऊपर अल्टो लास्ट मंथ बिक चुकी है, जो कि अच्छी खासी बात है। अल्टो के जनवरी 2022 में 12,342 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 73% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। हालांकि इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी कार्स है जो आई नहीं है, जो अपनी जगह नहीं बना पाई है। उनके ऊपर मैं किसी और वीडियो के अंदर बात करूंगा। इसके बाद टॉप 25 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।